प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। आज हम मनन करेंगे उत्पत्ति 20 अध्याय और 1 से 5 वचन। ध्यान से सुने। अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने सौपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। परमेश्वर ने उससे सौपन में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की स्त्री को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। सब अपने सरों को परमेश्वर के लिए झुकाएं, ताड़ियाँ बजाएं। फादर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके महापवित्र लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई आए, भलाई आए, और प्रभु यीशु के नाम में गुड अपॉर्चुनिटी आए। प्रभु, आप पवित्रता दीजिए। हम आपके बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आज गंभीर जोड़ों के दर्द, पेट के दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, फैमिली के कलेश सब नाश हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की पाएंगे। बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय, आप इस बात को समझें कि यहाँ हम एक राजा को और एक उसके राज्य में आए व्यक्ति के बीच की घटना में परमेश्वर के काम को देखते हैं। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करो। आज आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके घर में कोई क्लेश नहीं रहेगा, आपके परिवार में कोई क्लेश नहीं रहेगा। बोलो आमीन। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति है जिसको उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु ने बुलाया है और उसे प्रतिज्ञा दी है, और अब वो प्रतिज्ञा को पकड़कर चल रहा है। जहाँ प्रभु से कहता है चल, वो चलता है। जहाँ उससे कहता है सर्वशक्तिमान रुक, तो वो रुक जाता है। जो कुछ उससे परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन प्रदर्शन करता है उस पर वो काम करता है। अब वो चलते चलते एक बहुत खतरनाक राजा के पास आ गया जिसका नाम अबीमेलेक है। अबीमेलेक के यहाँ एक नियम था, जो भी स्त्री उसको पसंद आती थी वो उसको रख लेता था। अब अब्राहम की पत्नी तो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, तो अब्राहम डर गया। उसने कहा सारा से सारा कि वो मुझे मार देगा, और देखो परिस्थिति कितनी गंभीर होगी। और दोनों ने जाकर कहा कि हम आपके राज्य में रहने के लिए आए हैं, हमारी परिस्थिति खराब है, दिस इज़ माय सिस्टर। और वो दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, वो एकांत में आंसू बहा रहे होंगे। प्रिय, आज मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आप मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिनिस्ट्री में जुड़ जाएं, और अपने लिए खूब प्रार्थना कराएं, अपने बच्चों के लिए खूब प्रार्थनाएं कराएं। आप प्रार्थना करनी सीखें। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना अपने लिए कराएं, प्रार्थना करनी सीखें। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज संसार पूरा का पूरा खुला पड़ा है,
जो जिसके मन में है वो कर रहा है। एक पिछले दिनों एक परिवार प्रार्थना में आया तो बहन बेचारी बता रही थी कि मेरे पति गुजर गए थे, मुझे दूसरी शादी करना पड़ा मजबूरी में। और जब वो बता रही थी तो बहुत रो रही थी। उसने बताया कि मेरी एक बेटी है, एक और छोटी बेटी है, और मेरा पति जिसके साथ मैंने दूसरी शादी की वो भी शराब पीता है। उसका एक बेटा है, वो व्यभिचारिक दृष्टि से उन बेटियों के साथ रहता है। और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। हमने उसे एक ही बात बताई, बहन तू उपवास प्रार्थना कर, प्रभु यीशु तेरे लिए मार्ग निकालेंगे। और उसने उपवास प्रार्थना चालू की और प्रभु ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, उसको बहुत सुंदर और अच्छा जीवन दिया। अब्राहम भी यही कर रहा था, परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना, परमेश्वर के सामने निवेदन, और परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। और देखो, जहाँ अब्राहम काम नहीं कर सकता था, सारा काम नहीं कर सकती थी, वहाँ परमेश्वर ने काम किया, वहाँ सर्वशक्तिमान ने काम किया। वचन कहता है रात को परमेश्वर ने सौपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है। और ऐसा भयानक आवाज सुनकर अबीमेलेक डर गया, कांप उठा, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? अबीमेलेक को 100% पता था, मैंने अभी उसे छुआ नहीं, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, है ना। और वो इस चीज़ से बहुत अलग था, बचा हुआ था, है ना। लेकिन वो परमेश्वर से कहता, प्रभु क्या तू निर्दोष को घात करेगा, है ना, मैं दोषी नहीं हूँ प्रभु। और परमेश्वर ने फिर उसे सौपन में ही बात की और कहा, उससे कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है ना। मैंने तुझे रोक भी रखा है ना। परमेश्वर रोकता है। प्रियो, आप अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपे, है ना। बेटियों को, बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपे, है ना। अपने पूरे घराने को प्रभु के हाथ में सौंपे। आदमी का मन तो बहुत बुरे बुरे काम करने को, पता नहीं लगता कब किसके जीवन में शैतान क्या उत्पात मचाता है। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन एकदम से बुराई छा जाती है ना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने उससे कहा, मैंने तुझे रोक रखा है ना। आज अपने हाथ उठा कर कहें, प्रभु तूने मुझे पाप से रोक दिया, धन्यवाद। प्रभु तूने मेरे ऊपर शैतान के हमलों को रोक दिया, धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे दुर्घटनाओं में जाने से रोक दिया, धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे सारे संकटों में जाने से रोक दिया, धन्यवाद। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक चीज को समझो प्रियो, जब हम उत्पत्ति की किताब और 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है 1 से लेकर 6 वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप परमेश्वर के कहने से जब अच्छी से अच्छी चीज़ को छोड़ देते हैं तो प्रियो, प्रभु इस चीज़ को लिख लेता है, मेरे लिए इसने इस चीज़ को छोड़ा है, मेरे लिए इसने अच्छा खाना खाना छोड़ा है, मेरे लिए इसने अच्छे मित्र छोड़ दिए, मेरे लिए इसने अच्छा ये काम छोड़ दिया। प्रभु इसको देखता है। मन नहीं करेगा मैं इंस्टाग्राम छोड़ूं, हैं, मैं ये चीज़ छोड़ूं, मैं वो चीज़ छोड़ूं, मन नहीं करेगा कभी भी। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, प्रभु लिख लेता है, मेरा बेटा मेरे लिए छोड़ रहा है ना। वचन कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अगर प्रभु यीशु के बादलों में आने पर टाइम है ना, तो प्रिय, प्रभु आपके वंश को इस दुनिया में बहुत बढ़ाएगा।
अगर प्रभु आज की रात या कल आ रहा है तो आप विश्वास रखो, आप स्वर्ग में बहुत परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद में होंगे, अनंत काल में होंगे। वचन कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। आज आप मुझे अमेरिका में, इंडोनेशिया में, भारत में, श्रीलंका में हैं, किस देश में सुन रहे हैं, थाईलैंड में हैं, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, नॉर्वे में, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं, एमपी में, केरल में हैं, दिल्ली में, लुधियाना में हैं, आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं। आप एक चीज़ को लिख लें, अपने परिवार को बताएं, परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको बहुत बनाएगा। आज उसने पवित्र आत्मा के माध्यम से मुझे बताया कि जाकर मेरे बच्चों को बता मैं बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हैं, परमेश्वर आपको बहुत बनाएगा। हालेलुया। क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? अपने हाथ उठा कर कहें, पवित्र आत्मा, हे जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास करता हूँ आप मुझे बहुत अच्छा बना रहे हैं, आप मुझे बहुत ऊंचा बना रहे हैं, आप मुझे बहुत पवित्र और बेस्ट बना रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वचन कहता है जो तुझे आशीष दे। अब देखो ध्यान से सुनो, प्रोटेक्शन का बाड़ा क्या है, विश्वास का बाड़ा क्या है। वचन कहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। कैसा प्रभु ने जंपिंग बॉल आपके और मेरे चारों ओर लगाया है। जिस वचन पर आज बिलीव करेगा, ये जंपिंग बॉल, ये अग्नि का बाड़ा उसके चारों ओर होगा। वचन कहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेला जाता है, मैच खेला जाता है, तो वहाँ पर एक आदमी को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, या फिर एक आदमी को बड़ा मेडल दिया जाता है, और बाकी को कुछ और ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। ऐसे वो कहते हैं कि ये पूरे मैच में इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो प्रभु भी ऐसे ही कहता, आपकी फैमिली में वो आपके द्वारा अच्छा काम करेगा, आपके द्वारा आपके मोहल्ले में आशीष लाएगा, आपके द्वारा आपके वो पूरे स्टेट में आशीष लाएगा। क्या ऐसा आदमी बनना चाहते हैं? अपने आप को कहें, प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे पिता मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे खुदा मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऐसा नूर दे रहा है। अब आप और अच्छे बनेंगे। हैं, अपने आप को कहें, प्रभु मेरे अंदर देख क्या क्या गुण बस गए हैं, क्या क्या मेरी बुरी स्थिति बन गई, क्या मेरी सोच खराब बन गई है ना। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चले, और वे कनान देश में आ गए। आज मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप भी कहें हम भी स्वर्ग जाएंगे। आमीन। और इस पृथ्वी पर बेस्ट प्लेस में बसेंगे। आज आपके घर से मैं क्लेश निकलने की दुआ कर रहा हूँ। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं। फादर, बहुत से लोग मेरे पिता बहुत क्लेशों में हैं, कर्जों में हैं, पैसे की प्रॉब्लम में हैं। इसी समय आपके फरिश्ते जाएं और बीमारियों से बाहर निकालें, मनों में शांति आ जाए, हर परिवार के मन में शांति आ जाए, ओ बॉडी चंगी हो जाए, स्पिरिट चंगी हो जाए, फैमिली चंगी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर, आप ब्लेस करो यीशु नासरी के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आप सेवा में साझेदारी करें, अपना 10% भेजें, अपना दशवांश भेजें, अपनी लविंग भेंट भेजें। हर महीने सेवा में साझेदारी करें, अपने उपहार की भेंट। आप प्रभु के साथ जुड़े, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कहीं भी हैं, किसी भी हाल में हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप तुरंत इस नंबर पर भेज सकते हैं। जब भी प्रभु आपको छुए, चंगा करे, आप अपनी गवाही इस व्हाट्सएप नंबर पर
भेजकर प्रभु की महिमा करें। आपके लिए हम दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे, आपका घराना बहुत ऊंचा होगा। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन। आपका भला होगा। हालेलुया।